जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्री पर। हम फिर से करंट अफेयर के स्पेशल सीरीज के साथ हाजिर हैं। आज का जो करंट अफेयर है एडिटोरियल पब्लिकेशंस का 11 नंबर मॉक टेस्ट है। इससे पहले 1 to 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एडिटोरियल करंट अफेयर 2026 का लिखा होगा, उसको आप चेकआउट कीजिएगा। चलेंगे हम बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पर। और पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल्स में आपको वहाँ पे डेली क्यूज और साथ में सभी एग्जामों के लिए आपको पीडीएफ अवेलेबल है। चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन सामने, पहला क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करने और कथन हमारे सामने है। सत्य कथन में पहला, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया। बिल्कुल सही है, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड राज्य ने चालू किया है, सही है। दूसरा है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नाम किया। ठीक, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में हो तो, और 2025 में एक थीम देश या भागीदार देश किसको नियुक्त किया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम को। अगला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन में 23वां स्थान हासिल किया। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 23वां है। चौथा, इन फ्रेजेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स एंड अदर आइजेज एंड इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी सही है। उपयुक्त में से सारे सही है। सत्य कथन पूछा जाएगा तो उपयुक्त में से सारे सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कर देंगे 2 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। और इन लॉन्च व्हीकल्स का नाम क्या है, सो पूछा गया। तो इन लॉन्च व्हीकल्स का नाम है विक्रम फर्स्ट। क्या नाम है, विक्रम फर्स्ट। पंजाब विधानसभा में 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह कौन सा घोषित सिख पवित्र स्थल है? पंजाब विधानसभा ने कहा है 3 गो सिख पवित्र स्थल को घोषित करेगा। यह करतारपुर साहिब है। ठीक, उनमें से एक नहीं है, तो करतारपुर साहिब नहीं, ऑलरेडी पहले से ही है। तलवंडी साबो, आनंदपुर साहिब और गलियारा अमृतसर जो वाल्ट सिटी है, ये तीनों है, करतारपुर साहिब नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। अंधा वाला जो T20 वर्ल्ड कप भारत ने नेपाल को हराकर। इन किन देशों के ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी किया है? इसकी मेजबानी करने वाला देश पूछेगा तो भारत और श्रीलंका ने इसकी मेजबानी किया है, और भारत ने नेपाल को हरा कर जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया। और इसके लिए आवरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या रखा गया? तो जो खेलो इंडिया के लिए था, उसके शुभंकर की नाम की जब बात किया जाएगा तो खम्मा घनी, खम्मा घनी है, राजस्थान का शब्द होता है खम्मा घनी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। सीमा सुरक्षा ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित BSF अकादमी ड्रोन युद्ध स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया। तो पहली महिला ड्रोन, तो यह नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड नाम से यह किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-1301 विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुग्ध नयोमा एयरबेस, नाम है मुग्ध नयोमा एयरबेस का उद्घाटन किया। और यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो यह पूर्वी लद्दाख में हो जाएगा। फिर सुनिए, मुग्ध नयोमा एयरस्पेस, ठीक है, यह कहाँ पे है? तो पूर्वी लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? तो ध्यान रखना है, अंबाजी संगमरमर सफ़ेद टाइप का है और यह गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का स्पेस सिटी का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरताओं को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माय स्टैम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर सैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी और रेजांग स्थित है। तो रेजांग कहाँ स्थित है भैया? तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन्य क्षेत्र और वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य है झारखंड का। सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का है? तो झारखंड का है। ध्यान रखिएगा, झारखंड का सारंडा वन्य जीव अभ्यारण्य यह माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी कंसेप्ट को शुरू किया है? क्वांटम सिटी कंसेप्ट को चालू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये आपका क्वांटम सिटी तेलंगाना हो जाना चाहिए, कि कर्नाटक नहीं। क्वांटम सिटी क्या है? तो कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए अपना शब्द घोषित किया है। वह कौन सा शब्द हो जाएगा, बता दीजिए। वर्ड ऑफ द सिटी कौन सा शब्द है, बताइए। और यह शब्द होएगा पारासोशल। 2025 का जो है पारासोशल हो जाएगा। वर्ड ऑफ सिटी पारासोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के 16वीं एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदने, जो कि 2 किलोमीटर दूर पर ड्रोन की निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित करने वाला जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित हुआ और इस टूर्नामेंट को किस देश के द्वारा होस्ट किया गया था? अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है और किस देश के द्वारा इसको आयोजित किया गया, सो पूछा गया था। जिम्बाब्वे और नाम्बिया के बीच था। जिम्बाब्वे और नाम्बिया के बीच सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस के कई किलोमीटर हवा ऊपर में उछाल दिया गया है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? हाल ही में सुमेरु ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो यह सुमेरु ज्वालामुखी जो फटा है इंडोनेशिया में फटा है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फातिमा बॉस जो 74 नंबर के मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, यह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो फातिमा बॉस जो है किस देश के प्रतिनिधि में है? तो मैक्सिको के हैं। 74 नंबर के मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है फातिमा बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश है COP 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 31 नंबर का जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी तुर्की करेगा। तुर्की 31 करेगा COP 31 का। COP 31। अगला क्वेश्चन है, किसने जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक, किसने जालियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिनिधि साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास किया गया है? तो राजवंती मान। कौन है भैया? तो राजवंती मान करके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिसने कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 26 से बढ़कर 29 हो गई। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर में से नहीं एक है? तो पोल्लावीरम कहा जा रहा है, ये हाईवे है। मार्कापुरम है और मदनपल्ले, राजपचोत्तरम ये गलत है और यही हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? टूर्नामेंट एम्बेसडर जो है रोहित शर्मा को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 के मेजबानी का राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया और इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो नए एंटी ड्रोन सिस्टम का इंद्रजाल रेजर है। पर्यावरण कपड़े, जारी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया और यह उत्पाद किस राज्य के हैं?
तो 24 नंबर का जो है ये उत्तर प्रदेश के है, भौगोलिक जीआईटी टैग जो मिला है। पारंपरिक और जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल, इन दोनों को मिला है जीआईटी टैग, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान महोत्सव, छठे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन हुआ है केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा किया गया है, और यह किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बस ने अपनी पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करने जा रही है। यह स्थापित केंद्रीय जो सीएसएफ हुआ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना पहली महिला बटालियन रिजर्व को स्थापित करने के लिए जा रही है, और इसका नाम है नूह, नूह हरियाणा में, ठीक है, नूह हरियाणा में। अगला, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंज और अन्य बाजार अवसंरचना संस्थान द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों को प्राथमिकता और अंतिम मूल कारण विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल विकसित किया, और इसका नाम क्या है? इस वेब पोर्टल का नाम रखा गया है आई स्पॉट, आई स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी हाइड्रोजन के परिचालन के लिए डिजाइन किए गए पाइप विकसित करने वाला भारत की पहली स्किल कंपनी बन गई है, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा प्रयासों में से एक महत्वपूर्ण कदम है? तो यह कौन सा कदम हो जाएगा? तो टाटा स्टील लिमिटेड। कौन सी हो जाएगी? तो टाटा स्टील लिमिटेड हो जाएगी। न्यूजीलैंड ने डैश को मनुष्य का समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। न्यूजीलैंड ने डैश को तो माउंट तारानाकी को, न्यूजीलैंड ने माउंट तारानाकी को मनुष्य के समान कानूनी अधिकार, एक माउंट है पर्वत को, इसको कानूनी समान अधिकार दिया गया है। सत्य कथन का यहाँ पे हमको चयन करना है, सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन हो जाएगा, पहला कथन की बात करेंगे तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया, वह भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो बिल्कुल सही है। इक्वेरियन संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही हमारा पास हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रसिद्ध गायक डैश के द्वारा आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के जारी के घोषणा किया है। तो पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के जो गीत है उसका नाम है जीतो बाजी खेल, और इसकी घोषणा की गई है, तो यह आतिफ असलम के द्वारा यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को डैश तक बढ़ाने की मंजूरी दे दिया, तो यह मंजूरी है 31 मार्च 2028 तक मंजूरी मिला है। अगला क्वेश्चन है, हेमा मालिनी की रिपोर्ट को जारी की गई फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। यह रिपोर्ट डैश संबंधित है? अभी फिल्म महिला उद्योगों में एक सामना किया गया यौन उत्पीड़न से संबंधित रहा गया, तो मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित यह फिल्म रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है, यह कौन सा राज्य बन गया है? और क्वेश्चन नंबर है 34, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना को शुरू किया, ताकि इसके औषधीय और औद्योगिकी मूल्य का लाभ उठाया जा सके? भांग की खेती को यह हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र के द्वारा विकसित एक सुपर ऐप डैश पेश किया है, जो भारतीय रेलवे के सभी सार्वजनिक अनुप्रयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जा सकता है। तो नाम ही इसका है स्वरेल ऐप को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा घोषित एक्सियोम मिशन AX4 के पायलट के रूप में किसे चुना गया है? तो पायलट कौन थे? शुभांशु शुक्ला जो था चुना गया था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2022-25 जीता है? तो महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जो जीतने वाला है ऑस्ट्रेलिया जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय को स्थापित करेगा? तो यह महाराष्ट्र जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय को स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, जो 17,000 किलोमीटर मील की यात्रा करने में सक्षम है? 17,000 किलोमीटर की यात्रा, तो ईरान हो जाएगा, ठीक है, ईरान। 1700 किलोमीटर, 17,000 नहीं है, 1700 किलोमीटर, ठीक है, इसका यात्रा करेगा।
1700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा देश है बाल यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करने का अवैध बनाने वाले नए कानून पेश करने वाले दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह देश ही है यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश है? तो यूनाइटेड किंगडम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दिया है? सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र रीवा मध्य प्रदेश में इसको मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया है, जो डैश तक पहुंच गया। कितने तक पहुंच गया है? तो हो जाएगा 62 घंटे 6 मिनट तक रहा स्पेस में वॉक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखा है? द महात्मा मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक की अगर बात करिएगा तो राजेश तलवार महात्मा मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, थाईपुसम जिसे थाईपुसम के नाम से भी जाना जाता है, यह एक हिंदू त्यौहार जिसे युद्ध, विजय और ज्ञान की हिंदू देवता भगवान मुरुगन के सम्मान में निम्न राज्य में से मनाया जाता है। मुरुगन जो वाला मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकार ने निवेश की प्रक्रियाओं को परेशानी से मुक्त और प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक देरी के बिना बनाने के लिए मैत्री 2.0 लॉन्च किया है? तो किस देश के किस राज्य के द्वारा ये मैत्री 2.0 को लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला और निम्न में से किस मंत्रालय ने रॉकेट घटकों के लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया गया है? तो ये हो जाएगा IIT हैदराबाद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन सिटी और विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश किया? अभी हुआ ड्रोन सिटी 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है, या तो कौन सी है? तो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, जो बी ऑप्शन है हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने 2 युवा महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को नाविका सागर परिक्रमा 2 के तहत दुनिया का चक्कर लगाने के अपने प्रयासों के तहत INSV तरीनी पर सवार होकर पॉइंट मेमो को पार किया। पॉइंट मेमो डैश में स्थित है, तो पॉइंट मेमो जो स्थित है ये आपको बिल्कुल कहाँ है? दक्षिण प्रशांत सागर में। दक्षिण प्रशांत सागर में पॉइंट मेमो का जगह है। अंतिम और लास्ट प्रश्न, भारत सरकार ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दिया। यह किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो 9वें एशियाई शीतकालीन ओलंपिक का जो आयोजन हो रहा है ये हार्बिन चीन में हो रहा है। ठीक है, हार्बिन चीन में। चलिए, आपके सामने आंसर की भी है। वीडियो खत्म हो चुका है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपने मार्क्स को जरूर बताएंगे। धन्यवाद।